स्थापना हुई। तो हम इसके बैकग्राउंड की बात करें या इसकी नींव की बात करें, सुंग वंश की नींव की बात करें, तो इसकी जो नींव है वो मौर्य शासन काल के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, जो अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। उनका कार्यकाल जब प्रारंभ हुआ, उन्हीं के कार्यकाल प्रारंभ होने के साथ साथ ही इस सुंग वंश की स्थापना की जो नींव थी वो प्रोसेस में आ चुकी थी। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मौर्य काल और सुंग वंश में क्या कनेक्टिविटी है? तो हम बात कर लें इसकी। तो जो सुंग वंश के संस्थापक जिन्हें माना जाता है पुष्यमित्र सुंगकू, वो एक क्या थे? ब्राह्मण। साथ में क्या थे? प्रधान सेनापति। किसके? बृहद्रथ के। बृहद्रथ के प्रधान सेनापति होने के कारण उनको बृहद्रथ की हर चीज के बारे में क्या था? नॉलेज था, और इसका उन्होंने फायदा उठाया और अंतिम समय में बृहद्रथ की हत्या करके उनका जो राज था वो इन्होंने क्या कर लिया? हत्या लिया। तो ये थे हमारे पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने किसकी स्थापना की? सुंग वंश की स्थापना की। 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक इनका सुंग वंश का शासन रहा। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जिनमें 184 ईसा पूर्व भी माना जाता है, जो मैंने इधर राइट डाउन कर दिया है। लेकिन जो हमारे राजस्थान आरबीएससी पैटर्न और राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें कितनी डेट लिखी हुई है? 185 ईसा पूर्व लिखी हुई है। तो जहां तक आरपीएससी की बात है तो वहां तक तो ये डेट जो है ये क्लियर मानी जाएगी। इनकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई। कब की गई? 185 ईसा पूर्व। कैसे हुई? मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। उन्होंने क्या कर दिया? उनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भाई? बृहद्रथ की हत्या करके वहां का जो राज था वो हत्या लिए थे। इनका जो शासनकाल था, बृहद्रथ का जो शासनकाल था वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 151 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि बृहद्रथ ने जो शासन किया वो कितना माना जाता है? 185 ईसा पूर्व से लेकर 151 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जब इन्होंने शासन शुरू किया तो इन्होंने क्या किया? 2 बार अश्वमेध युद्ध भी कराए। किसके द्वारा करवाए गए? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा क्या करवाए गए? 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी कराए गए। और दोनों अश्वमेध यज्ञ जो करवाए गए उनके जो पुरोहित बनाए गए, मतलब उस यज्ञ का सब कुछ कार्य करने वाले, मंत्रोच्चारण मान लें या फिर उसमें अन्य जो कार्य होते हैं उनका देखभाल करने वाले जो थे पुरोहित थे, वो कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, जो प्रसिद्ध व्याकरण और किसके थे? संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण में, तो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनको इन दोनों अश्वमेध यज्ञों का क्या बनाया गया? पुरोहित बनाया गया। डियर फ्रेंड, हम आगे वीडियो में पढ़े उससे पहले मैं आपसे पोलिटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे जितने भी वीडियोज हैं आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप जरूर लाइक करें, साथ में उनको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको नोटिफिकेशन लेना हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका जो लाइक करना, आपका जो वीडियो को शेयर करना, वही हमारे लिए क्या होता है? एक मोटिवेट होता है, जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारी वीडियो लाइक किए जा रहे हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हमें और मोटिवेट मिलता रहो और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे पोलिटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल डीबीजे एजुकेशन और फेसबुक पेज डीबीजे एजुकेशन दोनों को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हम आगे चलें। तो पुष्यमित्र के बाद जितने भी सुंग वंश के शासक हुए, पुष्यमित्र के बाद जितने भी सुंग वंश के शासक हुए वो एक तरह से नाकारा साबित हुए। मतलब उनका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं रहा, मतलब ना के बराबर थे वो। जिनमें मुख्य रूप से हम देखें तो अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति, जो 5 व्यक्ति, 5 शासक बने किसके बाद में? पुष्यमित्र सुंग के बाद में आए सामने। तो इनमें से जो 4 हैं, जो पहले 4 हैं, उनका तो एक तरह से नाम ही था, मतलब वो नाम मात्र के शासक थे। कौन कौन? अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक और भागवत। हाँ, इसमें जो देवभूति था इसने जरूर कोशिश की अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए
या कहें कि पुष्यमित्र ने जो कार्य की उनको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जैसा पुष्यमित्र ने बृहदरथ के साथ किया था वैसा का वैसा ही देवभूति के साथ उनके मंत्री वासुदेव ने, देवभूति के साथ उनके मंत्री वासुदेव ने भी क्या किया, देवभूति को राज सिंहासन से उतार दिया और खुद क्या बन गया, शासक बन गया। तो डियर फ्रेंड, ये था सुंग वंश का बिल्कुल शॉर्ट टर्म वीडियो, जिसके अंतर्गत वो चीजें बताई गई जो इम्पोर्टेंट थी। इसका लंबा चौड़ा इतिहास नहीं रहा, इसलिए मैंने इसका और भी शॉर्ट टर्म वीडियो बनाया। अगर तो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।